हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जब भी आपको दिन ठहरते हैं तो ये जो लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये कुछ लक्षण कुछ महिलाओं में दिखाई देंगे और कुछ महिलाओं में नहीं दिखाई देंगे, राइट। हर महिला में ये जो मैं 10 लक्षण आज बताने वाली हूँ ये दिखाई देंगे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये जो लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, आपके शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से दिखाई देंगे। किन किन महिलाओं में बहुत ज़्यादा ये हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं और किन महिलाओं में कम हो सकते हैं, उसके हिसाब से ये जो लक्षण है इनकी तीव्रता भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये कौन से हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में लक्षण दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला होता है HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो पीरियड्स के वक्त कम हो जाते हैं, कि ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं इसकी वजह से पीरियड्स होते हैं। बट जब आपको प्रेगनेंसी ठहरती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये आपके ब्लड में बढ़ते जाता है। तो सबसे पहला सिम्टम जो मोस्ट ऑफ द मदर्स में, मैं 100% मदर्स में दिखाई देता है ऐसा नहीं बोलूँगी, वो क्यों मैं ये आगे बताने वाली हूँ। तो मोस्ट ऑफ द मदर्स में मिस्ड पीरियड यानी कि आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, राइट। तो आपके पीरियड्स क्यों मिस हो जाते हैं? जब भी आपको प्रेगनेंसी ठहरती है तो आपका जो भ्रूण है, जो फिटस है, वो यूट्रस के इनर लाइनिंग पर चिपक जाता है। तो ये जब चिपकता है, जो इम्प्लांटेशन होता है, तो उसके बाद में जो हार्मोन्स आपके ब्लड में राइज होने लगते हैं तो वो आपके यूट्रस के लाइनिंग को बाहर नहीं आने देते, यानी कि ब्लीडिंग नहीं करवाते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम शेड ऑफ नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, यानी कि मेंसेस आपके रुक जाते हैं। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है जब आपको प्रेगनेंसी ठहरती है। ये मोस्ट ऑफ द मदर्स में होता है। देन कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग भी होती है, तो वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये रहा फर्स्ट सिम्टम। देन से जो अगला लक्षण जो बहुत से महिलाओं में देखा जाता है वो है नौशिया और वोमिटिंग, राइट। तो मोस्टली HCG हार्मोन जो है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये बहुत ज़्यादा कुछ महिलाओं में सिक्रेट होता है। HCG हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको उल्टी या मचलाहट हो सकती है। तो नौशिया, वोमिटिंग ये भी एक सिम्टम है जो कि पीरियड मिस होने के पहले भी बहुत से महिलाएं फील कर सकती है। देन अगला सिम्टम जो बहुत से महिलाओं में देखा जाता है वो है बार बार पेशाब का आना, मतलब इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, राइट। तो ये क्यों होता है? तो प्रेगनेंसी में आपका ब्लड फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है, किडनी के थ्रू भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी को बहुत सारा ब्लड प्रोसेस करना होता है, जिसकी वजह से आपको यूरिनरी ब्लैडर जल्दी यूरिन से भरेगा, और जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। देन ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड का प्रोसेसिंग आपके बॉडी में होता है, जिसकी वजह से भी आपका ब्लैडर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। बट एक चीज़ हरदम ख्याल में रखिए, बहुत से बार पेशेंट यूरिन इन्फेक्शन नज़रअंदाज हो जाते हैं। बहुत से महिलाएं जनरली ये समझ लेती है कि नहीं, ये तो नॉर्मल सिम्टम है। बट ये सिम्टम के साथ साथ आपको अगर पेशाब में जलन है और फीवर भी आता है, और पेशाब में जलन या फीवर नहीं भी है बट बहुत ज़्यादा बार आपको पेशाब को जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, आपको पेशाब में इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, जिसके लिए आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए। देन नेक्स्ट सिम्टम है बहुत जल्दी थकान आना, राइट। ईजी फटिगेबिलिटी, आपको थकान बहुत जल्दी आ सकती है क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके बॉडी में है, ये सब चेंजेस आपके बॉडी में करवा रहा है, जिससे वजह से आप, बहुत सी महिलाएं ऐसा कहती है, मैम मुझे ना बहुत सोने का मन कर रहा है, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, बट ये सब चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल इससे परेशान ना होइए। जनरली वोमिटिंग अगर आपको हो रही है या बार बार पेशाब हो रही है तो रात में भी जगना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी और ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। बट ये समझ लीजिए कि ये नॉर्मल चेंजेस है, इससे आपको बाहर आना है, राइट। इसे पकड़ के नहीं रखना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको नींद अच्छे से लेना है, और ये सब चीज़ें करते हुए आपको इससे आगे जाना है, राइट। देन इससे अगला सिम्टम है कि सोर ब्रेस्ट, मतलब कि आपके ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे ब्रेस्ट। थोड़ा सा भी आपका हाथ लगता है आपके ब्रेस्ट को, या कपड़े पहनते वक्त या उतारते वक्त आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। तो जनरली ये क्यों होता है? जो हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे हैं वो बेबी को
आने की तैयारी कर रहे हैं, तो नो डाउट इसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो ये चेंजेस होते होते बहुत से महिलाओं में पेन भी होता है, तो ये भी कुछ दिनों में चला जाएगा, डोंट वरी। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये जनरली पेन तो कम हो जाता है, बट नो डाउट आपका ब्रेस्ट का ग्रोथ धीरे धीरे आगे होते रहता है। देन इसके बाद में कंस्टिपेशन यानी कि कब्जियत बहुत से महिलाओं में देखी जाती है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन होता है वो काफ़ी रैपिडली बढ़ते जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, जनरली जो आपके स्मूथ मसल्स है बॉडी में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है, जो आपकी पचन संस्था है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पे भी स्मूथ मसल है, तो उसे भी रिलैक्स कर देता है। तो यूट्रस में भी स्मूथ मसल्स होते हैं, जनरली ये उसको रिलैक्स करने का काम करता है, बट जहाँ कहीं पे भी स्मूथ मसल्स और भी बॉडी में है उन्हें भी रिलैक्स कर देता है। तो इसमें से मेन जो इंटेस्टाइन होता है, वहाँ की स्मूथ मसल्स अगर रिलैक्स हो जाती है तो जो आप खाना खा रहे हैं वो जल्दी जल्दी आगे नहीं जाएगा, फूड स्लोली आगे बढ़ेगा, उसकी वजह से आपको कब्जियत या कंस्टिपेशन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पानी भरपूर पीना है, और अगर बहुत ज़्यादा कब्जियत है तो आपके डॉक्टर आपको दवाई देंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे कब्जियत से आप बच सकते हो, पानी भरपूर पी के। बहुत से महिलाएं तेल तेज़ मसाले बहुत खाती है, राइट, तीखा बहुत खाती है, तो ये और उसमें एग्रेवेट कर सकते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा फूड या जो खाना है अगर उसे हम मॉडिफाई करते हैं, कम तेज़ मसाले खाते हैं, तो ये भी शिकायत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। देन बहुत से महिलाओं को मूड स्विंग्स, राइट, कभी भी दुखी हो जाती हैं, कभी बहुत खुश हो जाती है। तो जनरली ये क्यों होता है, जो हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे हैं, तो वो ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसे हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं, राइट, वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो बहुत अगर आपको आपकी मन की चीज़ अगर होती है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, या आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही है तो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो। जैसे कि एक नर्व, ये दूसरी नर्व है, तो एक नर्व से दूसरी नर्व की तरफ अगर ट्रांसमिशन होता है, कोई भी सिग्नल मैसेज लेके जाना है, तो यहाँ पे ये दोनों नर्व के बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल रिलीज होते रहता है, उसके थ्रू मैसेज जाता है। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने की वजह से भी आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ आपको पता हो रही है और आपके अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आपको उसमें से बाहर आना है, उसे पकड़ के नहीं रखना है, जी मैडम ने बोला था कि मुझे होने हैं तो मैं तो नाराज़ होंगी। आपको ये समझ लेना है, आपको ये चीज़ अगर समझ में आती है, अगर किसी कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, सामने वाला जो कह रहा है, तो बस एक चीज़ कहिए, शांत रहिए, राइट। ये वक्त भी निकल जाएगा, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। बट अगर आप अच्छे से खाना खाते हो, एडिक्वेट रेस्ट लेते हो, अच्छी चीज़ें करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो ये मूड स्विंग्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। देन इसके बाद में बहुत से महिलाओं में एब्डोमिनल ब्लोटिंग यानी कि पेट फूला फूला भी रह सकता है, फुलनेस पेट में महसूस होती है। तो ये भी जो मैंने आपको बोला है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जिसकी वजह से आपका खाना आगे नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको ये फीलिंग हो सकती है। तो ब्रिस्क वॉक लीजिए, योगा कीजिए, राइट। बैठे हुए प्रेगनेंसी है मतलब बस आपको रेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो बिल्कुल इसको नॉर्मल लेना है। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उनके हिसाब से रहिए, बट अदरवाइज आपको बिल्कुल ही सिर्फ खाना और सोना नहीं है, आपको चलते फिरते रहना है। देन अगला सिम्टम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि मिस पीरियड यानी कि आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है। बट बहुत से बार अगर आपको 1 मार्च को आपका पीरियड आया है और आपको 28 या 30 डेज़ की साइकिल है, तब आपका पीरियड एक्चुअली आपको प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, बट 28 या 29 तारीख को आपको ब्लीडिंग होती है, राइट। तो आपको लगता है कि आपके पीरियड्स आ चुके हैं, बट ये ब्लीडिंग अगर नॉर्मल पीरियड जैसे आते हैं उससे कम है, तो एक आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है, और आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये कंफर्म कर लेना है कि आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो डिटेल इसके ऊपर वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता क्या है। तो शॉर्ट में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब जब भी आपका भ्रूण गर्भाशय के इनर लाइनिंग को फीटस चिपकता है तो वहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स टेयर ऑफ होके आपको ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी खराब है ऐसा नहीं है। तो ये किन कुछ महिलाओं में दिखाई दे सकता है। तो आपको अगर डाउट है तो नो डाउट आपको आपके डॉक्टर को जाके मिलना है। बट ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है तो कभी कभी ये मिसकैरिएज या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी इंडिकेशन होता है। तो जब भी आपको डाउट है आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर इसको कंफर्म कर लेना है कि ये इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी का ही इंडिकेशन है।
देन क्रैम्पिंग यानी कि पेट में हल्का हल्का सा दर्द, जैसे कि कुछ महिलाओं को पेट में पीरियड आने के पहले हल्का हल्का सा दर्द होता है, वैसा ही दर्द इवन प्रेगनेंसी ठहरने के बाद भी, जिसे हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये भी दर्द या फिर डिस्मेनोरिया का दर्द होता है, उतना मतलब जो महावरी आने के बाद जो पेट में दर्द होता है वैसा दर्द ये नहीं होता है, उतना इंटेंस ये नहीं होता है। ये बहुत ही हल्का हल्का सा दर्द हो सकता है, 1 या 2 दिन का होता है और बहुत ही कम इंटेंस होता है, राइट। तो ये थे सब लक्षण जो प्रेगनेंसी में आपको कॉमनली मोस्ट ऑफ द महिलाओं में देखे जाते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।